जब जिंदगी की भागदौड़ में कई साल बीत जाते हैं तो कुछ पल दिल के सूखे रेगिस्तान में तूफान की तरह आते हैं। मेरा नाम कोमल है, मैं अभी 46 साल की हूँ और मेरी शादी को अब 28 साल पूरे हो गए हैं। हम दोनों अकेले, मैं और मेरा पति, अपने छोटे से लेकिन प्यार भरे घर में रहते हैं। हमारे बच्चे पढ़ाई के बाद नौकरी के लिए बाहर चले गए हैं। पति एक कंपनी में काम करता है। हमारा घर एक छोटे शांत शहर में है, अपना खुद का घर, हमारी यादों से भरा। मेरे पति का काम बहुत थकने वाला होता है। पूरा दिन ऑफिस, फिर शाम को खाना और सीधे सो जाना। उन्हें बहुत थकावट होती है। ऐसे में मेरे दिल में कुछ अलग सा चलता रहता है। सच बताऊं तो मैं चाहती हूँ कि वो मुझे अलग से प्यार दे, मेरे बालों में हाथ फेरे, मेरे होठों को हल्का सा स्पर्श करे। लेकिन ज्यादातर वे थकान की वजह से सीधे गहरी नींद में चले जाते हैं। कभी कभार उनमें भी वही भाव दिखता है कि वो हमारे लिए कुछ पल बचा कर रखें, लेकिन अब उनका शरीर साथ नहीं देता। उनकी इच्छा के बावजूद वो कुछ भी नहीं कर पाते। रात को वो मुझे कुछ ऐसे दृश्य दिखाते हैं जो अश्लील तो नहीं होते, लेकिन दिल को बेचैन कर देने वाले होते हैं, जिन्हें देखकर मेरा मन बुरी तरह दुखता है। फिर वो मुझे करीब बुलाते हैं और ऐसा ही करने को कहते हैं, लेकिन असल में कुछ भी नहीं होता। मेरा मन तैयार ही रहता है, मेरा शरीर उनके स्पर्श के लिए तरसता रहता है, लेकिन वो थका हुआ चुपचाप उन दृश्यों को देखता रहता है। इससे मेरे अंदर एक तीव्र इच्छा जागती है, पर हकीकत में कुछ भी नहीं होता। धीरे धीरे ये अधूरी रातें मेरी रोजमर्रा की जिंदगी बन गई। एक दिन मेरे मन में एक नया विचार घर करने लगा। चाहे मेरी उम्र बढ़ गई हो, लेकिन मेरी इच्छाएं अभी भी जिंदा दिल हैं। यदि पति से कुछ नहीं होता तो फिर इसे दफनाए क्यों? तुम्हें बता दूं, हमारे पड़ोस में कुछ दिन पहले एक जवान लड़का आकर रहने लगा था, जो लोडिंग रिक्शा चलाता था। ऊंचाई ज्यादा नहीं थी, लेकिन दुबला पतला और मेहनती दिखता था। उसकी आंखों में एक दिलेरी और उत्सुकता थी जो मुझे कुछ अलग सा महसूस कराती थी। मैं उसे पसंद करने लगी थी, इसलिए मैं उसकी तरफ जानबूझकर कुछ काम निकालती और उससे बातें करती। वो भी बिना शादी वाला था, इसलिए उसे भी मुझ में आकर्षण महसूस होता था। उसका नाम राहुल था। वो हमारा पड़ोसी था और अपने पुराने लोडिंग रिक्शा पर काम करता था। हमारी गली छोटी थी, इसलिए रिक्शा बाहर खड़ा रहता था। कुछ दिन उसने ठीक से काम किया, लेकिन फिर गर्मी में ज्यादा आराम करता था। उसका मालिक दूसरे इलाके में रहता था, इसलिए उसे ज्यादा तवज्जो नहीं देता था। वैसे भी रिक्शा के लिए ड्राइवर भी मुश्किल से मिलता था। कुछ दिनों बाद जब मेरा और मेरी बातों का उसे एहसास हुआ तो वो ज्यादातर घर पर ही रहने लगा और मैं कभी कभी उसकी तरफ जाती रहती थी। मुझसे बातें करके उसे बहुत अच्छा लगता। एक दिन मैं उसके घर के सामने उससे बात कर रही थी कि अचानक मेरा पति रवि आ गया। उसे देखकर मैं तुरंत घर की तरफ चल दी। घर आकर उसने पूछा कि उस लड़के से मेरा क्या काम है, घर के काम छोड़कर मैं उसके पास क्यों जाऊं। मैंने कहा वो मेरा गांव वाला लड़का लग रहा था, इसलिए उसका हालचाल जानने गई थी। मैंने कहा कि वह कोई अलग मतलब न निकाले। मैं जानना चाहती थी कि मेरे पति अचानक घर क्यों आए। उन्होंने कहा कि मेरे बॉस छुट्टी पर हैं, इसलिए मैंने कहा चलो घर पर लंच कराते हैं। मुझे लगा अच्छा ही हुआ वो थोड़ा जल्दी आ गया, क्योंकि थोड़ी देर बाद मैं उस लड़के को घर में बुलाने वाली थी और अपनी इच्छाएं पूरी करने वाली थी। इसलिए मैं भगवान का शुक्रिया अदा करती रही। मेरे पति ने घर में खाना खाया और फिर बेड पर सो गया। मुझे लगा अब वो ज्यादा थका हुआ नहीं है, शायद मेरे साथ कुछ करेगा। मैं उसके पास जाकर लेट गई। मेरी पीठ उसकी ओर थी, लेकिन वो कुछ भी करने को तैयार नहीं था। इससे मुझे लगा आज दोनों की उम्मीदें अधूरी रह गईं। उस लड़के की भी मुझसे बड़ी उम्मीदें थीं। मैं आज उसे अपनी वो खास खुशी देने वाली थी और उससे वह मीठा गुलाबी एहसास लेने वाली थी। थोड़ी देर बाद मेरे पति को कंपनी के मैनेजर का फोन आया। वो फ्रेश होकर तुरंत काम पर निकल गया। मुझे बहुत अच्छा लगा कि अब वो शाम तक घर नहीं आएगा, इसलिए मैं बाहर निकली और उस लड़के के कमरे की तरफ देखती हूँ तो कमरे पर ताला लगा था। मैंने सोचा राहुल कहाँ चला गया होगा, आज मुझे उससे वो काम करवाना था। मैं दरवाजे की छाव में बैठकर उसका इंतजार करने लगी। करीब 1 घंटे बाद वह वापस आया। गर्मी में और भी काला हो गया था। थोड़ी देर बाद मैंने उसे आवाज लगाई और अपने कमरे बुलाया। वह मेरे पास आया, मेरी सुंदरता देखकर बोला, चाची, आपको देखकर लगता है कि आप 16 साल की लड़की हैं। मैं असल में 46 की हूँ। मैंने कहा, अरे राहुल,
मुझे तुम बहुत दिनों से पसंद हो, लेकिन मैं यह बात सीधे नहीं कह पा रही थी। हमने बातें शुरू की। हमारी बातें अच्छा माहौल बनाते चली गई। तभी उसका मालिक उसके कमरे के पास आया और आवाज लगाई, क्योंकि राहुल ने दरवाजे पर ताला नहीं लगाया था। मालिक को लगा राहुल पास ही होगा, इसलिए वह इंतजार करने लगा। मैंने राहुल से कहा, अब तुम बाहर मत जाओ, वो थोड़ी देर तुमको देखेगा और चला जाएगा। अंत में मालिक ने मजबूर होकर ताला लगाकर अपनी गाड़ी लेकर चला गया। मालिक के जाने से राहुल को टेंशन हुई कि अब क्या बोले। मैंने उससे कहा, डरना मत, वो वापस नहीं आएगा, इसलिए मैं उसके साथ आज का काम करने के लिए तैयार हो गई थी। राहुल भी इस काम के लिए तैयार था। हमारे बेड पर बैठकर वह मेरी हल्की गुलाबी खुशबू महसूस कर रहा था और मैं उम्र के इस पड़ाव पर उसका आनंद ले रही थी। वो जोर से खुशबू महसूस कर रहा था। मुझे भावुकता सी आई। तभी उस मालिक ने फिर घर के आसपास देखा। उसकी नजर हमारे घर पर पड़ी तो वो घबराया। मैं भी बुरी तरह घबरा गई थी। मैंने राहुल से कहा, जल्दी कपड़े पहनो और कुछ मदद करने का बहाना बनाओ, मैं भी कुछ कहूंगी। हमने जल्दी से कपड़े पहने और उसे बाहर भेज दिया। बाहर जाकर मालिक ने राहुल से चीख चिल्लाकर बोला कि बस बैठकर तनख्वाह उठा लेता है, बिना काम किए दूसरों के घर में क्यों घूमता है। गली के कुछ लोग हमें संदेह की नजर से देखने लगे। हमारी यह स्थिति देखकर अगले 10 दिन मैं राहुल से नहीं मिली और वह भी मुझसे मिलने नहीं आया, ताकि माहौल शांत रहे। कुछ दिन बाद फिर हमने एक दूसरे से मिलने का निर्णय लिया। मेरे पति को भी हमारे मिलने के बारे में किसी ने बता दिया था, इसलिए वो मुझसे रोज लड़ाई करता। एक दिन मैंने कहा कि तुम काम करके आते हो, खाना बनाकर सो जाते हो, अपनी बीवी की जरूरत समझो। तो उसने कहा कि इस उम्र में मैं तुम्हारी हल्की खुशबू भी महसूस करता हूँ, लेकिन तुम अब क्या चाहती हो? हमारी बच्चे बड़े हो चुके हैं, तुम्हें क्या चाहिए अब? मैंने कहा, तुम चाहे थके हो या नहीं, मुझे अपनी वो बात चाहिए। इस उम्र में भी अगर तुम्हें कुछ देना संभव नहीं तो साफ कहो। हमारे बीच इस बात को लेकर लड़ाई होती। एक दिन जब गली में कोई नहीं था, मैंने राहुल को अपने कमरे में बुलाया और कहा, अब किसी से डरना मत, चाहे मेरा पति आ जाए। हमने अपने अधूरे रिश्ते को पूरा किया। राहुल ने अपनी जवानी का सुख मेरे साथ मनाया। कुछ दिनों तक मैं उसे रोज बुलाती और मेरी इच्छाएं पूरी करती। कुछ दिनों बाद हमारे संबंध मेरे पति और गली वालों को पता चल गए, लेकिन मेरे पास कोई दूसरा विकल्प नहीं था, क्योंकि मेरे पति मुझे सुख देने में उत्साहित नहीं थे। अंत में एक दिन मेरे पति ने दोनों को रंगे हाथ पकड़ लिया। राहुल को पुलिस में गिरफ्तार करवाया और मेरे पति ने कहा कि वह इस रिस्की के काम को छोड़कर हमारे घर में खुशबू फैलाने का काम करता है। मेरी सीधी सीधी रिक्वेस्ट है कि आप उसे गिरफ्तार करके सही और कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। पुलिस ने राहुल को गिरफ्तार किया। मेरे पति ने मुझसे कहा कि अगर तुम्हें फिर कभी खुशबू का मन हो तो मुझे बताना। उस दिन उसने छुट्टी ली और पूरी तरह उस खुशबू को महसूस किया और कहा, अब से किसी और को खुशबू देने मत जाना। दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी? अगर आपको पसंद आए तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।